अब आप इस सतह पे आ गए हैं कि द वॉर इज़ इनएविटेबल, जंग आपको होनी। वो तो इमरान खान साहब ने भी कह, अब मैं पेशगोई करता हूँ पुलवामा टाइप का। मतलब ये है कि आप पे इल्ज़ाम आएगा और आप पे जंग होगी। जंगें जो है ना दुनिया पूरी में बड़ी शान बात पे वकार के लिए लड़ी जाती है, और दूसरा जंग लड़ी जाती है किसी आइडियोलॉजी के पीछे। पाकिस्तान के साथ ये जुल्म हुआ है गुज़श्ता तकरीबन कोई 15 साल से कि पाकिस्तान से उसकी बुनियादी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर उनसे लड़ना छीन लिया गया। जहाद का लफ्ज़ 2001 के बाद पाकिस्तान में गाली बना दिया गया, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पे जहाद फर्ज किया है उन लोगों के लिए कि हमारे साथ कलमा तैयबा और कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे दिल क्यों जो मजबूर आज आप खड़े होकर कहें कि हम जनाब नागालैंड की आज़ादी के लिए, मैं देखता हूँ पाकिस्तान में कितने लोग आपका साथ जाएंगे। तो एक तो ये है कि आपको उस लफ्ज़ को दोबारा आम करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेशन स्टेट की जंग कभी नहीं होगी जो कैसे आम करें। और ये सब FATF सर आप मैं आपको बताता हूं, वक्त वो आने वाला है और ये लिख लें। मेरी हमारी पेशगोई के ऊपर इमरान खान साहब पेशगोई तो कर दी, जंग हो जाएगी, ये भी करनी पड़ेगी। हम लड़ते हो ना करें तो मेरे मुंह पे थूक दीजिएगा, आपको कहना पड़ेगा, इसलिए कि आप तराना क्या चलाते हो। सर मेरा ख्याल है कहने की भी जरूरत नहीं, कहने की भी जरूरत नहीं, हर बंदा उठेगा, हर बंदा उसकी वजह यह है कि आप जब तक जज्बे शहादत, शौक शहादत और उसके साथ साथ जहाद के तसव्वुर और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन शफाअत के तसव्वुर को आम नहीं करेंगे, लोग नहीं लड़ेंगे। क्यों? कौन अपना ब्रांड रोड का कारोबार छोड़ेगा? कौन चाहेगा कि उसका रात को ब्लैकआउट हो जाए और उसके ऊपर बम गिरे? वो कहेंगे ठीक है, तो इंडिया भी हमारी तरह है, वो लोग भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, फिर तो आलू गोश्त वाले आ जाएंगे ना दुनिया के अंदर। एक चीज आपको आज से इसको तय करना पड़ेगा कि ये जो जंग है, इस जंग की आपकी बुनियाद आपको ठीक करनी पड़ेगी। और अगर जंग छिड़ गई, जो कि इनएविटेबल है, 1 महीने बाद छिड़े, 2 महीने बाद छिड़े, 4 महीने बाद छिड़े, जंग एविटेबल है। उस जंग के बाद आपको कोई और रास्ता बाकी बचेगा नहीं लोगों को इकट्ठा करने के लिए। कश्मीरियों को किसने इकट्ठा किया इंडिया के खिलाफ? जमीन ने। जमीन की जंगें तो और बहुत हो रही हैं। कश्मीरी जो जहां जान दे रहे हैं, जो कलमा तैयबा की पट्टियां सर पे बांध के चल रहे हैं, जो पाकिस्तान से रिश्ता का ला इलाहा इल्लल्लाह पुकारते हैं, कुछ जो सारे वो खालिस इसलिए कहते हैं कि बुनियादी तौर पर वो एक दूसरे मजहब को मानने वाले हैं। कश्मीरियों पर जुल्म क्यों हो रहा है? क्या कश्मीरी मुख्तलिफ हैं? क्या कश्मीरी वो जुबान नहीं बोलते जो इंडिया के अंदर जुबान बोली जाती है? कश्मीर क्या उनकी बैकबोन नहीं है इकोनॉमी की? उनकी सारी शालें, उनकी बाकी चीजें, क्या कुछ नहीं वहां से चलता? कश्मीरी क्या उनके लिए एक स्विट्जरलैंड की तरह की जगह नहीं है जहां लोग आके आते हैं? तो फिर क्या वो कोई और फर्क नहीं है एक इंडियंस के अंदर, एक कश्मीरी के अंदर, सवाए इसके वो कलमा तैयबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, यही एक फर्क है। इसीलिए वो मार कर रहे हैं, इसीलिए वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, इसीलिए उनकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। डेमोग्राफी जो है, हो सकता है, आप मुझे ये बताइए कि जो अनुपम खेर क्यों कहता है कि मैं वापस कश्मीर जाऊंगा? वो डेमोग्राफी क्या कश्मीरी की है? मुसलमान कश्मीरी की और हिंदू कश्मीरी की चेंज हुई। जम्मू के ऊपर लड़ाई किस बात की है? मुसलमान कश्मीरी की और हिंदू कश्मीरी की। और यही वजह है कि उन्होंने उस सारे सिचुएशन को जो है उसको एक्सप्लॉइट किया। वो हिंदू की बुनियाद पे एक्सप्लॉइट करते हैं, सही है। वो हिंदू का नारा, हिंदुत्व का नारा लगाते हैं। वो जो है इमरान खान साहब ने जिस गोलवारकर का नाम लिया था और जिस सावरकर का एक और नाम उनको लेना चाहिए था, वो 2 लोग वो थे कि जिन्होंने तस्वुर दिया था कि हम कौरव पांडव के कर्ण और अर्जुन बनाना है हमने हर बच्चे को। ये हिंदू जहाद का तस्वुर है। आपको पता है कि 1929 के अंदर पहली दफा कलकत्ता का जो मेला हुआ था, उस मेले के अंदर कहा था कोई भी शिवसेना का जो बंदा जाएगा अपना हथियार साथ लेके जाएगा। और कैसे होगा? जैसे वो पुराना वो तीर तलवार वाला वो उसका तस्वर था ना, वो जो रथ पे बैठा हुआ, आगे पीछे गोपियां, वो बीच में कन्हैया वाली जो बात है, वो क्या नाम था? कन्हैया का जो वो तलवार बांध के और रथ लगा हुआ, और वो पूरा कौरव पांडव, वो तस्वर दिया गया था। और कहा गया था कि इस जंग के अंदर हमने जीतना है। और देवताओं ने, आज भी हमें बात किया जाती है, हम जहाद हिंद की बात करते हैं। कौन सा पंडित है जो इंडिया के अंदर बैठ के ये बात नहीं करता कि कलयुग के आखिर में हमारी बहुत बड़ी लड़ाई होगी और हिमालय से देवता नीचे उतरेंगे और वो देवता हमारी रक्षा के लिए आएंगे और देवता हमें फतह दिलाएंगे। और ये वो जंग होगी कि जंग जो है एक जमाने में
हनुमान की लंका वाली जंग से भी बड़ी होगी, रामचंद्र वाली जंग से भी बड़ी होगी, कौरव पांडव की महाभारत वाली जंग से भी बड़ी होगी। ये वो तस्वर उनकी घुट्टी में डाला जाता है। इसलिए तो गली गली जाके मुसलमान को गद्दार कहते हैं, उनको मारते हैं। अभी मैं आज वीडियो देख रहा था, एक बेचारा मौलवी साहब इमाम मस्जिद को निकाला और नारा निकाला है, और उसके बाद उसको पुतला भी जलाया गया इस्लाम के कि ये जो लोग हैं गद्दारी, और इनको जहां जो लोग जहां उनको जला दो। तो आपको मुकाबले पे नारा देना होता है। सफीर निकाला तो सफीर बुलाया वापस, तिजारत बंद की तो तिजारत रोकी, लेना भी रोका। ये नहीं हो सकता कि वहां नारा लगे जहाद का, हिंदू जहाद का, और जहां मुसलमान जहाद का नारा लगे। ये आपको करना पड़ेगा, और ये तौहन व करहन करना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले भी हम कहते थे कि ये पाकिस्तान जो क्रिएट हुआ है, इसका चाक जो है गोल है, बाकी सारे मुल्कों का चाक चौकोर है। इस चाक के ऊपर अगर चौकोर इमारत बनेगी सेकुलरिज्म की, लिबरलिज्म की, किसी और चीज़ की, या नेशनलिज्म की भी, तो वो टूट जाएगी। इस पर गोल इमारत ही बनेगी, और वो इमारत मज़हब की है और दीन की है। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अभी से फ़लसफ़ा जहाद की तालीम मुसलमान को और मुसलमान बच्चे। इसराइल में कोई फ़ौज नहीं होती, एक नेशन स्टेट है, लेकिन इजराइल का बच्चा मैट्रिक से पहले बाकायदा आर्मी ट्रेनिंग लेता है। तो 2 साल के लिए वहाँ जाता है, और 2 साल के बाद जब वो बाहर आता है तो उसके साथ साथ उसको ये कहा जाता है कि तुम उस फौज के सिपाही हो कि जिस फौज ने उस मसाया का साथ देना है, कि जिसने थ्रोन ऑफ डेविड, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त पर बैठ के पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करनी। ये ख्वाब देखता है वो इसराइल का बच्चा। बातें करते हैं हम इसराइल को रोकेंगे, इसराइल को इससे नहीं रोका जा सकता। इसराइल को तो हमारी तकरीरों से नहीं रोक सकता। क्या आप समझते हैं इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा रोकेगी? 300 से भी ज्यादा इसराइल के खिलाफ करारदादें पेश हुई हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। 300 की 300 अमेरिका ने वीटो की। इतनी अच्छी बात की ही नहीं जा सकती। और इससे ज्यादा बेहतर अंदाज में इमरान खान साहब के दिमाग शरीफ में बात नहीं पहुंचाई जा सकती। उनके दिमाग में ये चीज़ आ चुकी है कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर सारे जाहिल बश, पाकिस्तान के अंदर कोई इस काबिल नहीं है कि जो उनको अच्छा मशवरा दे सके। पार्लियामेंट जुहला की है, और सिर्फ वो शख्स जिसने ऑक्सफोर्ड में और कैम्ब्रिज में तालीम हासिल की है, जिसको पाकिस्तान के बारे में ज़ीरो इल्म नहीं हुआ है, वो जो है अगर आप उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करते हैं तो एक एक्सपर्ट। इमरान खान साहब एनजीओ कल्चर से निकला, उनका एनजीओ कल्चर ने घेर लिया हुआ है ये पार्लियामेंट से। और सबसे बड़ी बात है, होता क्या है, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जितने भी लोग हैं, ओके ठीक है, गलत भी आए हैं, सही भी आए हैं, लेकिन एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सही बात। हम जब जिस वक्त कम्युनिटी डेवलपमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें एक चैप्टर होता है गेटवेज ऑफ द कम्युनिटी, कि किसी भी माशरे के दरवाजे कौन से हैं। उसमें हमारे टीचर होते हैं आर्थर लिविंगस्टोन, वो अमेरिका ब्रिटिश थे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे पहला गेट जो है वो मौलवी का है।